हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डीएफसीसीएल के एग्जाम में 30 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत से जब नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो साइंस का एक वीडियो अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स, उसको जाके देखिए और उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, क्योंकि आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम है उसके अंदर लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको सबसे बढ़िया स्कोर करना है तो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक गुणसूत्र उपस्थित इसके अंदर होता है, ठीक है। तो 1 क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, अगुणित कोशिकाओं के रूप में उसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि विच कंट्री विल लॉन्च वुड वेस्ट सैटेलाइट बाय 2023। 2023 तक कौन सा देश लकड़ी आधारित उपग्रह लॉन्च करेगा। तो आंसर होगा यहाँ पे जापान। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया था, तो सॉरी कौन लॉन्च करेगा, तो ये न्यूजीलैंड करने वाला है और उसका नाम क्या है, वीसा वुडसैट है, और जो कि नवंबर 2021 तक ये लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो 2023 तक कौन लॉन्च करेगा, जापान। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम है फ्रेंड्स यहाँ पे मेंस की, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देख लेना। साथ में जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है, जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके वापस रिपीट होकर आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कान्हा नेशनल पार्क क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके ऑप्शन में था तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। अगर आपसे पूछा जाता कि द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसे 1936 में बनाया गया था और उसको उस टाइम पे हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये सभी चीज़ें बताई जा रही है। और आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड रूट फॉर कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर के लिए नवनिर्मित मार्ग कौन सा है। तो धारचूला टू लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, मतलब लिपुलेख के बीच में जो बनाया गया है वो यहाँ पे नवनिर्मित मार्ग है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, धारचूला से लिपुलेख के बीच में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो ये जनवरी 1915 के अंदर आए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का तो स्पेशली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। इनके बारे में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे, डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे भीम अवार्ड गिवन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। भीम पुरस्कार भारत में किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और भीम अवार्ड है वो जो किसके लिए दिया जाता है, सर्वोच्च खेल सम्मान के रूप में ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट देता है, हरियाणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया था, हु इन्वेंटेड बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट एल्बर्ट कैलमेटी एंड कैमिली गुरिन ने किया था, ठीक है। तो फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुरिन ने इसका आविष्कार किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको नाम क्या दिया था, बीसीजी, मतलब कि बैसिलस कैलमेटी गुरिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बीसीजी की फुल फॉर्म आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है, बैसिलस कैलमेटी गुरिन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे द वैक्सीन वाज डेवलप्ड, ये वैक्सीन कब डेवलप की गई थी। तो ये कब की गई थी, ये 13 साल के अंदर इसको डेवलप किया गया था। कब से कब तक, 1908 से 1921 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। तो 1921 में बनकर तैयार हो गई थी। 1908 से इसको शुरुआत किया गया था और 1921 तक ये इसका बिल्कुल कंप्लीट ये बनकर तैयार हो गई थी ये वैक्सीन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इसलिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द
चीनी का रोजा कहाँ पर स्थित है इंडिया के अंदर? तो चीनी का रोजा कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? यहाँ पे कटरा वजीर खां, आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये मैंने अभी तक का लेटेस्ट नया क्वेश्चन देखा है, ठीक है, बहुत ही नया क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन देखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो देखिए जो संविधान का जो 8वां शेड्यूल है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? यहाँ पे 22 भाषाएं, जो आपकी मतलब देश की जो 22 भाषाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो मान्यता दी गई है, उनसे रिलेटेड है ये 8वीं अनुसूची, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 8th शेड्यूल है वो किस रिलेटेड है? यहाँ पे 22 भाषाओं से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है इसको, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि इससे पहले जो ये 8वीं अनुसूची में जो ये भाषाएं कंप्लीट की गई 22 भाषाएं, इससे पहले कितनी भाषाएं थी? तो इससे पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इन भाषाओं में से 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। सबसे पहले जो संविधान में शामिल किया गया था वो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिंधी भाषा है उसको कब जोड़ा गया था? इस सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन के अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया था? तो ये 1992 के जो 71वां जो संविधान अधिनियम था, ठीक है, संशोधन अधिनियम था, उसके अंदर ये जोड़ी गई थी ये सभी भाषाएं, तीनों भाषाएं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस वो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को कब जोड़ा गया था? ये 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था, जो कि 2004 में इनको लागू किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपका जो NTPC का एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो? वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है 2021 में? ठीक है, तो कौन है? यहाँ पे विराट कोहली है। वीवो का जो ब्रांड एम्बेसडर है 2021 में कौन है? विराट कोहली है। विराट कोहली आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल्स US ओपन टूर्नामेंट 2020? महिला एकल US ओपन 2020 का खिताब किसने जीता था? तो नाओमी ओसाका ने जीता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए US ओपन 2021 का किसने जीता, तो एमी रेडुकानु ने जीता था, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एमा रेडुकानु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ की है? कनाडा की है। जो नाओमी ओसाका है उसका संबंध किस देश से? जापान से है। आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन से देश से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु वॉन चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 बाय स्कॉच ग्रुप? स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2021 का चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता था? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता था फ्रेंड्स? यहाँ पे YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है प्रेजेंट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। और अगर आपसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल पूछी जाए तो 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश की वर्तमान में। देखिए विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, मतलब कार्यकारी राजधानी है। अमरावती यहाँ पे लेजिस्लेटिव कैपिटल है, मतलब कि विधायी राजधानी है। और कुर्नूल यहाँ पे जस्टिस जो जुडिशियल है वो कैपिटल है। कहने मतलब है कि न्यायिक राजधानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना तीनों चीज़ों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो मैंने आपको 12 के 12 जो क्वेश्चन आपको मिले हैं वो बता दिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बहुत सारे जब नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड विल सी यू, बाय।